हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का जो आपका 16 दिसंबर को आपका प्री बोर्ड होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो में आपको प्री बोर्ड के लिए तो काम करेगा ही करेगा, प्लस फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो फाइनल एग्जाम प्लस प्री बोर्ड 16 दिसंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये हमारा मॉडल क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिजिक्स का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो वाहनों के अग्रद्वीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। वाहनों के अग्रद्वीप में या फिर वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तो उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। आगे चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोली दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो याद रखिए इसका संबंध दो ठो होता है, एक होता है f बराबर r/2 और एक संबंध क्या होता है r बराबर 2f। तो ठीक है, यहाँ पर एक संबंध यहाँ पर बताया गया f बराबर r/2। आगे देखते हैं, बोल रहा है उस दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना में फोकस दूरी f दिया और r आपको निकालना। तो याद रखिए r बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2f होता है, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हमारा r निकल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो कौन सा दर्पण में बनता है, तो याद रखिएगा आपको या तो समतल में बनेगा या तो उत्तल में बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या में इस बार आर दिया है आपको और उसकी फोकस दूरी निकालना है, एफ निकालना। तो आर बराबर 2 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा बना हुआ भी है 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, ये भी क्वेश्चन आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए साइड मिरर, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो याद रखिए उसका उल्टा संबंध होता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। कैसे होता है, तो देखिए P बराबर क्या होता है 1/f होता है। अगर हमको फोकस दूरी निकालना है तो 1/p हो जाएगा, तो इसीलिए इसको उल्टा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जब आपतन कोण 30 डिग्री हो तो प्रवर्तन कोण कितना होगा। तो याद रखिएगा आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा बराबर, तो 30 डिग्री ना होगा, हाँ बिल्कुल होगा। किस दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। देखिए कौन सा दर्पण में जो प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा पूछ देगा, किस दर्पण में प्रतिबिंब आपको वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो हमारा कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। ठीक है, आभासी और सीधा, आभासी और छोटा बनेगा तो हमारा क्या उत्तल दर्पण है। आगे देखते हैं, बोल रहा स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और दूर दूरी बिंदु कितना होता है। तो याद रखिएगा कोई भी अगर स्पष्ट आँख से अगर देख रहा है तो उसका न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। दोनों बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है। भैया लघु पथन, तो किसी विद्युत में तार उदासीन तार के संपर्क में जब आ जाता है तो उसी को हम लोग लघु पथन बोलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, आगे देखें, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा वोल्ट मीटर होता है। आगे देखते हैं, एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा हमारा विद्युत जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखे। तो विद्युत आवेश का अगर एसआई मात्रक बोलेंगे तो क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, अब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो विद्युत जनित्र बोलते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत चुंबक क्या है? तो किसी परिनालिका में नर्म लोहे को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो नर्म लोहा क्या होता है? चुंबक बन जाता है, इसे विद्युत चुंबक हम लोग कहते हैं। आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है। यह एक ऐसा चुंबक है इसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। आगे देखते हैं किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रा है? किलोवाट घंटा kWh, तो विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रा है। किसका? विद्युत ऊर्जा का। उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, तो याद रखिएगा सेल अथवा बैटरी। क्या होता है? सेल अथवा बैटरी। धारा को नियंत्रित करने वाला अवयव का नाम लिखिए, तो परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो याद रखिएगा 1.6 × 10 का पावर 19 कूलम होता है। प्रतिवर्ती धारा का दो स्रोत बताइए, तो एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित्र AC जनित्र और एक थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। आगे देखें ऊर्जा से क्वेश्चन, वह पदार्थ जो जलने पर उष्मा उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ईंधन बोलते हैं, ठीक है। गोबर गैस के घटकों का नाम लिखिए, तो ये हमारा याद कर लीजिएगा। आगे देखिए कुछ फुल फॉर्म है। OTEC का फुल फॉर्म ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन हो जाएगा, कन्वर्सन हो जाएगा। और CNG का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG का भी इंपॉर्टेंट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानव नेत्र को उस भाग का नाम बताइए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पुतली। उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो लंबवत में अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसमें जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताया सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए और आपका प्री बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।